शाहदरा के हवाले से जो खबरें हैं जो बताई जा रही हैं, यहाँ पर ऐसा कोई ख़तरा नहीं है। यहाँ पर ना तो कोई मसला था, ना है और ना होगा। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद था, पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद है और पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद रहेगा। भारत चाहे वो जारियत करे, पानी के अंदाज में करे, चाहे वो जारियत करे अपने फ़िज़ाई अंदाज से करे, किसी भी तरीके से करे। तुम इंटरटेनमेंट बनते थे, बन रहे हो। चानब शजरे के मुकाम से जो रेला गुजर रहा है ये 90,000 का रेला है। अगर जसड़ के मुकाम की हम बात करें वहाँ 2 लाख तो 30,000 क्यूसेक वहाँ पे पानी बताया जाता है। इसी तरह पानी गुजरता रहा तो ये बड़ा इजी, बड़े आराम से पानी गुजर जाएगा। क्योंकि जब उसने 88 में पानी छोड़ा था, हमें बता को पानी तो नहीं छोड़ा था, उस वक्त भी ऊंचे दर्जे का सैलाब था यहाँ पे। इसी सबक के कहने पे और डीसी साहब के कहने से रात को मस्जिदों में ऐलान करवाए गए। जी बिल्कुल, अकमल साहब यहाँ पर हम उनके साथ मौजूद हैं, दरियाए रावी के अंदर मौजूद है। बोट हमारे नीचे है और हम दरिया में इस वक्त जो है ना आपको तफसीलात से आगाह कर रहे हैं। अकमल साहब बताइएगा, क्या हकीकत है, क्यों डराया जा रहा है, या क्या मामलात हैं, प्लीज़ हमें बता दें। देखिए जी, मैं तो ये कहना चाहूँगा कि ये देखें जो ये रेला गुज़र रहा है, चानब शजरे के मुकाम से जो रेला गुज़र रहा है ये 90,000 का रेला है और 90,000 क्यूसेक यहाँ से पानी गुज़र रहा है। अगर जसड़ के मुकाम की हम बात करें वहाँ 2 लाख तो 30,000 क्यूसेक वहाँ पे पानी बताया जाता है। अगर मैंने ये अभी मुझे थोड़ी देर पहले एक फ़ोन आता है कि शकरगढ़ में 3 लाख पानी है। अगर इसी तरह पानी गुजरता रहा तो ये बड़ा इजी, बड़े आराम से पानी गुजर जाएगा। अगर वो पानी एक तरफ अगर इकट्ठा होता है तो मैं कहता हूँ कि कुछ सैलाब जो है वो मकसद आ सकता है। ये नहीं कहना कि सैलाब नहीं है, सैलाब आ सकता है। कि देखिए इंडिया अगर कुछ जहालियत करता है, अगर पीछे से कोई पानी छोड़ता है वो हमें बता को पानी नहीं छोड़ेगा। क्योंकि जब उसने 88 में पानी छोड़ा था, हमें बता को पानी तो नहीं छोड़ा था, उस वक्त भी ऊँचे दर्जे का सैलाब था यहाँ पे। तो यहाँ पे महकमा सिविल डिफेंस जो है ये अपनी मशक़ें कर चुका है। यहाँ पे महकमा सिविल डिफेंस गोताखोर यहाँ पे मौजूद हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ रेस्क्यू की टीमें भी यहाँ पे हमारे पास मौजूद हैं। तो उस वक्त जब 88 की अगर बात करते हैं वहाँ उस वक्त तो महकमा सिविल डिफेंस था, यहाँ ऐसे अफसर हमारे पास जो हैं शेर जवान हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा उस वक्त हमारे साथ पाक आर्मी थी, तो यहाँ ये अफसर हमारे साथ थे। तो मैं अभी ये कहना चाहता हूँ कि अगर कोई भी हंगामी सूरत हाल होती है तो उससे निपटने के लिए महकमा सिविल डिफेंस बिल्कुल तैयार खड़ा है। इसी 1 महीने में हम 11 डेड बॉडी निकाल चुके हैं। जो एक डेड बॉडी है पीछे से हमें उससे रेस्क्यू करते तो इंडिया से आई, वो सिख की डेड बॉडी है। बगैर सबूत के मैं कोई बात नहीं करता हूँ, ठीक है। मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि अगर यहाँ से 30 और 36 लोगों की हम जानें बचा चुके हैं, उन्हें रेस्क्यू कर चुके हैं। कुछ लोग जो पुल के ऊपर से छलांगे लगाते हैं खुदकुशी के, कल भी एक लड़का पकड़ा है जो लोग खुदकुशियाँ करते हैं, उन्हें हम लोग, ये महकमा सिविल का परमानेंट यहाँ पे दफ्तर है। तो मैं कहता हूँ ये 88 के सैलाब से लेके अब तक ये महकमा सिविल डिफेंस है जो खिदमत खलक कर रहा है। तो मैं कहता हूँ इंशाल्लाह ये वो शेर जवान गोताखोर हैं। अगर कोई भी हंगामी सूरत हाल होती है तो उससे ये खूब निपटेंगे। लेकिन रात को एसी साहब के कहने पे और डीसी साहब के कहने से रात को मस्जिदों में ऐलान करवाए गए। लेकिन रूटर हमारे पास वो सारिंग है जो पहले जंगों पे चलते थे। 88 के सैलाब से लेके अब तक वो हमारे पास है। लेकिन रात को हमने पीरा फोर्स के जवान, पीरा फोर्स के अफसर हमारे साथ थे, अख्तर साहब। लेकिन रात को हमने ये जो करीबी इलाके हैं जो दरिया के ज़रिए अब आ सकते हैं वहाँ जाके हमने नाले मस्जिदों में ऐलान भी करवाए हैं। लेकिन वो सारिंग भी हमने चलाए हैं। अकमल साहब ये बताइएगा कि हमने तो लाइफ जैकेट्स पहनी हैं, आप बगैर जैकेट के हैं, मतलब आपको यहाँ पे ख़तरा महसूस नहीं हो रहा? मैं ये कहना चाहूँगा सबसे पहले तो अल्लाह पाक कोई मुँह से ऐसी हमाकत वाली बात ना निकले। तो मैं ये कहना चाहता हूँ ये जो जैकेट होती है ये हम उसे पहनाते हैं कि जिस आदमी को तैरी नहीं आती, तैराकी नहीं आती, तो मकसद किसी टाइम भी वो डूब सकता है। अगर ये मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो भी ज़रूर रेला आने वाला है, जो भी गोताखोर है, मैं ये बताना चाहता हूँ अगर कोई गोताखोर है ना, तो अगर मैं यही आपने बात बहुत अच्छी की है कि अकमल साहब आपने जैकेट नहीं पहनी होगी। मैं इस जैकेट के बारे में आपको बताने लगा हूँ। ये जैकेट हमारे पास बोटों में होती हैं, ये सेफ्टी जैकेटें हैं। ये जैकेटें हमने इसलिए रखते हैं कि अगर कोई आदमी पानी में डूब रहा है, अगर 2 हैं, 4 हैं, 5 हैं, 10 हैं, ये जैकेटें हम उसे फौरी पहना दें। अगर वो कोई नीचे चला जाता है, अगर कोई नीचे चला जाता है, ये वो जैकेट है, अगर मैं पानी के नीचे उसके पीछे जाना चाहूँ ये जैकेट मुझे जाने नहीं देगी, तो मैं उसको कभी भी नहीं बचा सकूँगा। अगर हम नीचे जाते हैं तो ये मकसद पानी में कुछ नज़र नहीं आता, उसके आगे जाके मकसद एक टुब्बी मारते हैं उसको। अगर जैसे ही हम गोता लगाते हैं उसको देखते हैं, अगर हमारे हाथ के साथ वो टच होता है, उसका कोई पाँव टच हो जाता है, उसके बाल टच हो जाते हैं, उसका बाजू टच हो जाता है, हम उसे फौरी पकड़ लेते हैं। इसलिए कि ये जैकेट हम इसलिए नहीं पहनते, अगर कोई हादसा हो जाता है, कोई ऐसा मसला बन जाता है। देखिए मैं एक बात और बताना चाहता हूँ, किसी टाइम अल्लाह ना करे ये बोट्स हैं, ये किसी टाइम भी उलट जाएं, ठीक है।
ये अगर उलट जाएं तो ये जैकेट इसके नीचे से निकलने नहीं देती। यानी जैकेट का मकसद जो है वो आपको फर्स्ट एड देना है। यानी आप फौरी तौर पर अगर आपको पानी में चले जाते हैं तो ये जैकेट आपको पानी के ऊपर रखेगी। गोताखोर जो है ये जैकेट पहन के पानी के नीचे इसलिए नहीं जाएगा कि अगर उसको किसी की जान बचानी है तो उसने बिल्कुल नीचे जाना है तो ये जैकेट उसको जाने नहीं देगी। इसलिए अकमल साहब बता रहे हैं कि मुझे जैकेट की इस हवाले से ज़रूरत नहीं है। और अगर बात की जाए हक़ाइक़ की तो वो आपने सुन लिए, मियां खलीलुर रहमान अबीर साहब से भी सुन लिए और अकमल साहब से भी सुन लिए जो कि यहाँ पर इंचार्ज है इस कैंप के। हकीकत ये है कि पानी चूँकि पीछे है वो गुजरता जा रहा है, वो दूसरे इलाकों में जा चुका है। शाहदरा के हवाले से जो खबरें हैं जो बताई जा रही हैं, यहाँ पर ऐसा कोई ख़तरा नहीं है, यहाँ पे करीबी आबादियों को ऐसा कोई मसला नहीं है। अगर ये पानी आएगा तो बाआसानी यहाँ से गुजर जाएगा। कैंप्स यहाँ पर मौजूद हैं, यहाँ पर लोग उनकी इमदाद के लिए मौजूद हैं। इसलिए इस हवाले से अगर बात की जाए तो शाहदरा के मुकाम पर, चूँकि लाहौर में हाईलाइट जो किया जा रहा है वो शाहदरा का मुकाम है, तो शाहदरा के मुकाम पर ऐसा कोई ख़तरा नहीं है। फिर भी एहतियाती तदाबीर के लिए, एहतियात के लिए यहाँ पर कैंप्स लगाए गए हैं और लोगों को बचाने के लिए हर तरह से हर जो इदारा है वो मौजूद है। सिविल डिफेंस मौजूद है, रेस्क्यू मौजूद है, पैरा फोर्स मौजूद है। यहाँ पर अभी कुछ देर कबल यहाँ पे CO लाहौर चक्कर लगा चुके हैं और इसके LWMC के जिम्मेदारान यहाँ पर चक्कर लगा चुके हैं। मतलब एट द एंड ये है कि अगर रेला आएगा तो वो यहाँ से बाआसानी गुजर जाएगा। यहाँ पर ना तो कोई मसला था, ना है और ना होगा। तो आखिर में बात यह है, पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद था, पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद है और पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद रहेगा। भारत चाहे वो जारियत करे, पानी के अंदाज में करे, चाहे वो जारियत करे अपने फ़िज़ाई अंदाज से करे, किसी भी तरीके से करे, ये कौम ना तो उससे डरने वाली थी, ना है और ना डरेगी। ये हमेशा उसका डट के मुकाबला करेगी। ये पाकिस्तानियों का अज़्म है। वो आपने देखा, ये सिविल डिफेंस के हमारे जो जवान हैं उन्होंने अपने अल्फाज में बता दिया। जो हमारे यहाँ पर सोशल वर्कर हैं, जो यहाँ पे वेलफेयर का काम कर रहे हैं, उन्होंने बता दिया। तो लिहाजा इंडिया, होश के नाखून लो। तुम जिस कौम से अपना पंगा ले रहे हो वो और जहन की है, वो इंजॉय करने वाली है अपनी। वो जब भी तुम जंग का आगाज़ करते हो ये कौम इंजॉय करती है। तुम इंटरटेनमेंट बनते थे, बन रहे हो। लिहाजा इसी के साथ अपने मेज़बान असद शेख को दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।